नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सके। आज दिनांक है 1 मई सन 2024, विक्रम संवत 2081 चल रहा है। वैशाख मास है, कृष्ण पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि सप्तमी है। सुबह 5:48 तक आगे अष्टमी तिथि लग जाएगी और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो श्रवण नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग शुभ है, शाम 8 बजे तक आगे शुक्ल योग है और योग जैसा कि नाम से स्पष्ट है बहुत ही शुभ दिन बनाता है। आज के इस दिन को योग कारक दिन है, इसका पूरा सदुपयोग करें। कोई बिजनेस डील करनी है, रिश्ते की बात आगे चलानी है तो बहुत अच्छा दिन है। करण बालव है, दोपहर बाद 4:59 तक आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:48 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:59 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 के बीच है, इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है दिन में 11:57, दोपहर 12:50। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में, तो पहली कोशिश तो यही कि उत्तर दिशा की यात्रा को आप टाल देंगे। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य रूप से आप उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं तो इसका एक छोटा सा परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा कि उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर 5 कदम पीछे चलिए। इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, भगवान श्री राम का नाम लें और फिर ये दिशा की यात्रा करें। यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, कार्य सिद्ध होगा, दिशा शूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी कंपैरेटिवली आज के दिन का सबसे अच्छा समय, जिसमें कोई भी अच्छी कोशिश प्रयास आप करेंगे तो सफल होने के जो आसार है, चांसेस हैं, वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। ये है सुबह 8 से 9 बजे के बीच, दिन में 11 से 12 बजे के बीच, दोपहर बाद 4 बजे से लेकर शाम को 6:50 के बीच। तीनों कालखंड का पूरा सदुपयोग करें। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है, यानी चंद्रमा शनि की राशि मकर से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले सफलता की ओर बढ़ेंगे आगे और मन रहेगा इनका शांत। वहीं वृष राशि वाले भाग्य से पाएंगे अवसर, बंधु बांधव बनेंगे सहायक। मिथुन राशि वाले स्वास्थ्य को लेकर हो जाएं सजग, धन लाभ होगा। कर्क राशि वाले रहेंगे आत्मविश्वास से लबरेज, सुधरेगा निजी जीवन। वहीं सिंह राशि वाले शत्रु बाधा से रहेंगे परेशान, होंगे अनावश्यक खर्चे। कन्या राशि वाले छात्र छात्राओं को केंद्रित रहने में होगी समस्या। तुला राशि वाले अपमानजनक स्थिति में आ सकते हैं, करियर में आएगी बढ़त। वृश्चिक राशि वाले लेखन और गायन में विशेष रुचि लेंगे। धनु राशि वाले वाणी से पाएंगे लाभ, लेकिन स्वास्थ्य हो सकता है खराब। मकर राशि वाले रहेंगे भ्रमित स्थिति में, तो कुंभ राशि वालों का हो सकता है आर्थिक नुकसान, शत्रु बाधा होगी शांत। मीन राशि वाले मेटल संबंधित कार्य या वाहन खरीद फरोख्त से पाएंगे लाभ। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर निकाल लाते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, हर क्रिया की एक प्रक्रिया, एक पात्रता हुआ करती है, या कहें कि किसी कार्य विशेष को करने के लिए पहले कुछ तैयारी भी करनी पड़ती है। आजकल टीवी मोबाइल पर देखकर अलग अलग प्रकार के योग, प्राणायाम और आसन इत्यादि को हठात करने का प्रयास लोग करने लगे, अपनी मर्जी से करने लगे और इसमें लाभ के स्थान पर हानि भी हो रही है। इस संबंध में शास्त्र कुछ इस प्रकार कहते हैं, जो शास्त्र का आदेश है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। यानी कि जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद और काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वही व्यक्ति योग करने का पात्र होता है, या योगासन या योग की अभ्यास करने का। और वही योगाभ्यास से प्राप्त ऊर्जा शक्ति द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को समाप्त कर आध्यात्मिक लाभ पा सकता है। अब यहाँ युक्त का गहन अर्थ है। युक्त यानी जितना होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो ना तो ज़्यादा भोजन करने से या ना कम भोजन करने से योग सत्ता है, ना भोग निद्रा कर्म आदि में ही अपनी सीमा त्यागने वाले को कभी योग सत्ता है। तो अपनी सीमाएं समझे, मध्यम मार्ग को अपनाएं, कम नहीं खाएं, ज़्यादा नहीं खाएं, मध्यम खाएं, उतना ही सोएं जितनी आवश्यकता है। अपने कर्म को बहुत ही तन्मयता से करते रहें, तो फिर आप योग साधना या योगाभ्यास के पात्र बनते हैं। तो ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आज आप सब सुबह दही और बर्फी मिलाकर पक्षियों के निमित्त किसी पार्क की दीवार पर रखें और दोपहर 1:18 से 2:05 के बीच पाइनएप्पल के जूस से भगवान शिव जी का अभिषेक करें।
और 27 माला लघु मृत्युंजय ओम होम जूम से का जाप करें। और इसी प्रकार से रात्रि में निर्धन महिलाओं को आज आप वस्त्र दान करें। पूरा वर्ष सुख शांति सुकून से बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दर्शकों, आज उन लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है जो पैसे की तंगी से परेशान चल रहे हैं, आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है। बहुत प्रयास करने पर भी यदि आप अपने आय के स्रोत बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आप माता लक्ष्मी को छोटी सी पूजा साधना से प्रसन्न कर लें। इसके लिए आज आपको करना यह है कि शाम 8:40 पर भगवती लक्ष्मी जी को बेसन की बनी मिठाई, विष्णु जी को मावे की मिठाई अर्पित करें। 18 लड्डू अलग से लेके आएँ, उनको अर्पित करें माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम पर, और फिर माता लक्ष्मी के सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये छोटा सा उपाय अगर आज आप करते हैं, आज के दिन से ही आपकी आर्थिक समस्या ठीक होने लगेंगी। और नियमित 16 दिन ये पाठ और ये उपाय आपने एज इट इज़ विधि अनुसार कर लिया तो आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे जिनको नई नौकरी की तलाश है या कुछ अच्छे बेटर ऑप्शंस देख रहे हैं, वो सभी सुबह 9:15 बजे से 10:30 के बीच आज 3 लोगों को भोजन कराएं। भोजन में दही, खीर और पूड़ी अवश्य रखें। दिन में 12:15 से 12:30 के बीच लाल रंग की गौ माता को गुड़ और चावल खिलाएं तो आपके कार्य सिद्ध होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसी तरह से बहुत सी कन्याएं जिनके विवाह में विलंब हो रहा हो, वो आज दोपहर 1:40 से 2:20 के बीच मिश्री मिला हुआ दही और केसर का इत्र लेकर शिव मंदिर जाएं। पार्वती माता के चरण इस मीठे दही से धोएं, उनसे प्रार्थना करें और केसर का जो इत्र है बिना शिवलिंग को टच किए ऊपर से अर्पित कर दें। फिर वहीं मंदिर में बैठकर इस अति विशिष्ट मंत्र की 11 माला का जाप करें। आज आपको पूरे मन से इस जप को करना है, मन लगाकर जप करें, ध्यान से जप करें, अर्थ समझते हुए। मंत्र है ओम ह्रीम शिवाय नमः। ओम ह्रीम शिवाय नमः, ये शिव शक्ति का संयुक्त मंत्र है। इससे निश्चित रूप से आपकी जो भी अड़चने आ रही है वो दूर होगी और योग्य वर की प्राप्ति के अवसर बढ़ जाएंगे। ऐसे दर्शकों, जिन दंपति के वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहे हो, लड़ाई झगड़े बेवजह के मनमुटाव होते रहते हो, समस्या जीवन का एक पहलू बन चुकी है, एक अंग बन चुकी हो, तो ऐसी स्थिति में पति की जन्म पत्रिका में शुक्र और पत्नी की जन्म पत्रिका में गुरु की स्थिति चेक करवाएं। और अगर वो दोषपूर्ण है, पीड़ित हैं, तो उपाय करवाएं और 7th हाउस दोनों का चेक करके उस दोष का भी इलाज करवाएं। इसके अलावा दोनों पति पत्नी एक छोटा सा उपाय भी करें। नित्य भगवान श्री गणेश जी और श्री कृष्ण का पंचोपचार से पूजन करें। साथ में बैठे आधा घंटा इस मंत्र का बिना गिने ध्यान लगाकर मन ही मन जप करें तो कुछ ही दिनों में सभी दोष दूर होंगे। आपस में प्रेम और सम्मान की स्थापना निश्चित रूप से हो जाएगी। जो मंत्र आपको जप करना वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और कहें ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। ये करके देखिए, बहुत जल्दी समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे। तो ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, मनोकामनाएं आपकी पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक गरिमा जी की। 22 जुलाई सन 2000 का जन्म है, सुबह 6:42 जयपुर। प्रश्न है, अब्रोड चांसेस हैं क्या? देखिए गरिमा जी, आपका कर्क लग्न है, मीन राशि की जन्म पत्रिका है। जल तत्व स्थित चंद्र वैसे यात्राओं का शौकीन बना देता है, उस पर आपके कर्म भाव के अधिपति मंगल द्वादश जाके बैठे हैं, तो ऐसे में विदेश जाकर काम करना तय है। इसके प्रबल योग अभी भी चल रहे हैं। आप प्रयास बढ़ाइए, थोड़ी मेहनत कीजिए। साथ ही इसके निमित्त यानी ये हो जाए संकल्प लेकर विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ शुरू कर दीजिए। चमत्कार घटित होंगे, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक योगेंद्र जी की। 23 दिसंबर 1986 का जन्म है, दोपहर 12:50 जालोर। प्रमोशन योग कब तक है? देखिए योगेंद्र जी, आपका मीन लग्न है, सिंह राशि की आपकी जन्म पत्रिका में कुछ अच्छे कुछ खराब योग आपकी जन्म पत्रिका को संतुलित बताते हैं, यानी एक अच्छी सी संतुलित ग्रोथ दिख रही है। वर्तमान में आप राहु की दशा के मिड पीरियड में हैं, जिसके चलते अभी 2-2.5 वर्ष प्रमोशन के योग नहीं बनते हैं। आप राहु शांति अवश्य करवाइए, एक मोती पहन लिए, जिससे करियर में समस्याएं आगे ना आए। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक गिरीश जी की। 23 अगस्त 1995 का इनका जन्म है, 10:53 सीकर। राजनीतिक सफलता है क्या, इसका योग बताइए। देखिए गिरीश जी, आपका तुला लग्न है, कर्क राशि की जन्म पत्रिका है। लग्न स्थित राहु उच्च महत्वाकांक्षा दे रहा है, वहीं स्वराशि का चंद्रमा और स्वराशि का सूर्य आपके राजयोग को प्रबल कर रहे हैं। आपकी जन्म पत्रिका में राजनीति में सफलता के स्पष्ट योग है। मार्च 2026 से ही ये योग कार्य भी करने लगेगा, आपको सफलताएं मिलने लगेगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा।
मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो, मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।